आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में थॉमस ग्रिफिथ टेलर की। टेलर साहब की बात करते हैं। 1880 से 1960 तक टाइम पीरियड है। जन्म हुआ लंदन में हुआ 1880 में। पिता थे खनन इंजीनियर थे। 1892 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में प्रवासित हुए, यानी वहाँ चले गए। प्रारंभिक शिक्षा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से हुई। स्नातक की उपाधि सिडनी विश्वविद्यालय से प्राप्त करी इन्होंने। सर्वप्रथम नियुक्ति खनिज विभाग में भूआकृति विज्ञान के वैज्ञानिक पद के तौर पर हुई। उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहीं पर 1910 में आपकी नियुक्ति स्कॉट अभियान दल में वरिष्ठ भू वैज्ञानिक की भांति हुई। आपके शोध पर प्रबंध का विषय था अंटार्कटिका की भूवैज्ञानिक संरचना। अंटार्कटिका की भूवैज्ञानिक संरचना था। इस पर 1916 में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 1916 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। ऑस्ट्रेलिया के बसाव पर जल और जलवायु के विशेष प्रभाव को अपने आने वाले वर्षों में शोधपूर्ण अध्ययन का विषय बनाया। 1928 से 35 शिकागो विश्वविद्यालय में AAG अब अमेरिकी भूगोलवेत्ता का स्थायी सदस्य चुना गया। आपका ऑस्ट्रेलिया के प्रति प्रेम सन ऑफ सॉइल की भांति रहा। भौगोलिक रचनाएं क्या किया है ग्रिफिथ टेलर की। ऑस्ट्रेलिया भौतिक एवं आर्थिक। ऑस्ट्रेलिया का परिवेश से उनका ब्रिटिश आवास पर प्रभाव। कनाडा का परिवेश और उसका ब्रिटिश फ्रांसीसी आवास पर प्रभाव। 20वीं शताब्दी का भूगोल कई बार पूछा गया है। 4 खंडों वाला सांस्कृतिक भूगोल, प्रजाति भूगोल, नगरीय भूगोल, परिवेश, प्रजाति, प्रवास। अमेरिका, अंटार्कटिका की भूवैज्ञानिक संरचना। यात्री टेलर इसकी आत्मकथा है। टेलर का नवनिश्चयवाद विचारधारा समर्थक का था, न्यू डिटरमाइनिज्म का है ना। और इसने समर्थक था अपने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया है ना। स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म पूछा जा सकता है टेलर का। मनुष्य प्रकृति के विपरीत काम करके जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य प्रकृति के विपरीत काम करके जिंदा नहीं रह सकता, टेलर ने कहा। नव निश्चयवाद के इस परिष्कृत रूप को आजकल वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक निश्चयवाद। टेलर ने मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं माना, बल्कि उसके साथ उचित समन्वय और अनुकूलन पर जोर दिया। दास नहीं माना पर समन्वय पर